अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्दि मुराग़मन कसीरन वसअ वमन यख़रुज मिन बैतिहि मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा युदरिकुहुल मौतु फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में बात कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक मक्का वालों के जुल्म सितम की बिना पर सहाबा किराम ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई थी और ये हिजरत 2 मरतबा हुई है। पहली हिजरत के बारे में कल की नशिस्त में मैंने गुफ्तगू की थी। आज मैं बात करूंगा दूसरी हिजरत की तरफ। दूसरी मर्तबा जब सहाबा किराम ने हिजरत फरमाई तो उनकी तादाद 101 थी। तकरीबन 83 मर्द और 18 औरतें थीं। पहली दफ़ा जब सहाबा किराम को खबर लगी कि मक्का में अमन व अमान हो गया है तो वो लोग वापस आ गए थे, मक्का में रहने लगे। लेकिन वो खबर झूठी निकली और पहले से ज़्यादा मुशरिकीन चौकन्ना और होशियार हो गए और इन सहाबा किराम का नातिका बंद कर दिया। पहरा बिठा रखा था, लेकिन सहाबा किराम भी इनसे ज़्यादा चौकन्ने और होशियार निकले और बड़ी ही होशियारी के साथ दूसरी मर्तबा सहाबा किराम ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। हबशा की तरफ जब हिजरत फरमाई और वहां का बादशाह असहमा इंसाफ पसंद था, रहम दिल था, नर्म तबीयत का था। उसने बड़ी खातिर और आओ भगत की थी। मुसलमान अमन के साथ वहां जिंदगी बसर करने लगे। इसी चीज ने कुरैश को गैज़ो गज़ब की आग में भड़का दिया कि मुसलमान कैसे अमन व अमान और चैन और सुकून की जिंदगी वहां बसर कर रहे हैं। कुरैश ने अपने 2 नुमाइंदों को, 2 सफ़ीरों को उनकी खिदमत में तोहफे तहाइफ देकर के रवाना किया। अब्दुल्ला बिन रबिया और अम्र इब्न आस, ये दोनों मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन गहरी सूझबूझ के मालिक थे, इसीलिए इन्हें तोहफे तहाइफ देकर के वहां बादशाह के पास रवाना किया। जब ये दोनों अब्दुल्ला बिन रबिया और अम्र इब्न आस जब ये दोनों हबशा पहुंचे तो वहां के बितरीकों और पादरियों को पैसे देकर के, तोहफे तहाइफ देकर के राजी कर लिया। जब इनको राजी कर लिया और बादशाह सलामत के दरबार में ये दोनों पहुंचे, जिन नुमाइंदों को कुरैश ने भेजा था, तो इन दोनों ने जाकर के वहां तकरीर की और बादशाह से कहा है, बादशाह सलामत, हमारी कौम के कुछ नौजवान जो बेवकूफ हैं और बिगड़े हुए हैं वो आपके मुल्क में पनाह लिए हुए हैं, मक्का छोड़ करके यहां आए हैं और उन लोगों ने बुत परस्ती भी छोड़ दी है जो हमारा दीन है, और नसरानियत क्रिश्चियनिटी को भी उन लोगों ने छोड़ रखा है जो आपका दीन और धर्म है। और इन लोगों ने एक नया दीन इजाद कर लिया है और उस दीन की ये लोग इत्तिबा और पैरवी करते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे मुजरिम को हमारे हवाले कर दें। अशराफ कौम ने हमें आपकी खिदमत में रवाना किया है और वो लोग सख्त निगरानी उनके ऊपर रखे हुए हैं और वो लोग बेहतर जानते हैं कि इनके बारे में क्या तरीका, क्या रवैया, क्या सुलूक करना चाहिए। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इन बिगड़े हुए नौजवानों को, बद्दीन लोगों को और मुसलमानों को हमारे हवाले कर दीजिए। जब इन लोगों ने अपनी गुफ्तगू शुरू की तो बितरीकों ने, पादरियों ने फौरन ये जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये दोनों सच कह रहे हैं, मुसलमानों को यहां से निकाल देना चाहिए। पैसा खाए हुए थे, तोहफे तहाइफ खाए हुए थे, इसलिए उनकी हमनवाई करनी ही थी।
लेकिन बादशाह बड़ा होशियार था। उसने ये मुनासिब समझा कि वाकयात की तहकीक कर ली जाए, मामले को खंगाल लिया जाए और उसको बारीकी से देख लिया जाए। इस मकसद के लिए उसने मुसलमानों को बुलाया अपने दरबार में। मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे, अबू तालिब, जाफर इब्ने अबी तालिब, इन्हीं को जाफर तैयार भी कहते हैं, ये नुमाइंदगी के लिए खड़े हुए, तर्जुमानी के लिए खड़े हुए। बादशाह ने पूछा कि हमने आपके बारे में सुन रखा है कि आप लोगों ने बुत परस्ती भी छोड़ दी है और नसरानियत भी इख्तियार नहीं की है और एक नया दीन लेकर के आप लोग उठ खड़े हुए हैं, क्या माजरा है, क्या किस्सा है? जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी बादशाह के दरबार में एक मुअस्सिर असर अंगेज तकरीर की और बोले, ऐ बादशाह सलामत, हम ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी, बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे और जो है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लेते थे, हमसायों के साथ बुरा सलूक करते थे और हम में से कवी ज़ईफ को खा रहा था, मजबूत आदमी कमजोर को हम में से खा रहा था। यही वो हालात थे कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेअसत का ऐलान किया, अपनी बेअसत का ऐलान किया और हम में वो आली नसब हैं। हम पहले से भी जानते थे कि आप आली नसब हैं, ऊंचे खानदान वाले हैं। आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी और आपकी पाक दामनी को भी हम पहले से जानते थे। ऐसे पैगंबर ने हमें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और हमें शिर्क से मना किया और कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद जिन बुतों और पत्थरों की पूजा करते थे उसे छोड़ दो। और उसने हमें सच बोलने का हुक्म दिया, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसियों हमसायों के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया और हमें हरामकारी और खुरेजी से बाज रहने का हुक्म दिया। हमें झूठ बोलने से मना किया, हमें यतीमों का माल खाने से रोका, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाने से मना किया और हमें सच बोलने का हुक्म दिया, हमें नमाज, रोजा और ज़कात का हुक्म दिया और इस जैसी इस्लाम की खूबियों को उन्होंने शुमार किया। हमने ऐसे रसूल और ऐसे पैगंबर पर हम ईमान लाए, हमने उसकी तस्दीक की और हमने उसकी पैरवी की। नतीजा यह हुआ कि हमारी कौम के लोग मक्का में हमारे दुश्मन हो गए और हमारा जीना वहां दूभर कर दिया, वहां जमीन हमारे लिए तंग कर दी, हमारी जान खतरे में पड़ गई, हमारा दीन और ईमान खतरे में पड़ गया। हम बहुत मुश्किल से जान बचा करके आपके मुल्क में आए हुए हैं और हमने तरजीह दी है, दूसरों पर आपको तरजीह दी है कि आपके मुल्क में आए हैं। हमने सुना है कि आपके मुल्क में किसी के साथ में जुल्म नहीं होता। बादशाह सलामत ने उनका यह जुमला सुनकर के कहा कि अच्छा, उस कलाम का कुछ हिस्सा तो पेश करो जो तुम्हारे रसूल और नबी पर उतरा है। हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर बादशाह सलामत के दरबार में सूरे मरियम की इब्तदाई आयात की तिलावत फरमाई, जिसमें हजरत ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, उनकी विलादत और उनके मुअजिज़ात का बड़ा खूबसूरत और दिलनशीन तज़किरा है। बादशाह सलामत का दिल पिघल गया। इन आयात का सुनना था कि उसकी आंखें अश्कबार हो गईं और उसकी दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। और जो दरबारी वहां मौजूद थे, जो उस्कुफ और पादरी वहां मौजूद थे, वो भी ज़ारो क़ितार रोने लगे और उनकी भी आंखें अश्कबार हो गईं, सहीफे तर हो गए। बादशाह ने कहा कि तुम दोनों यानी कुरैश के एम्बेसडर्स अब्दुल्ला बिन रबिया और अम्र इब्न आस दोनों को हुक्म दिया कि आप यहां से चले जाएं। दरबार से उन दोनों को निकाल दिया। दरबार से निकलने के बाद इन लोगों ने फिर और एक चाल चली
और अपने इस मंसूबे में फिर से ये लोग नाकाम हुए। अम्र इब्न आस ने अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा, यानी कुरैश के इन दो नुमाइंदों में से एक ने दूसरे से कहा कि कल ऐसी चाल चलूंगा कि हरियाली की जड़ काट दूंगा, जो यहां मजे ले रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने मना किया कि छोड़ दो, जाने दो, ये तुम्हारे ही कुंबे कबीले और खानदान के लोग हैं, हमारे ही खानदान के लोग हैं, अगर नहीं मानते हैं तो छोड़ दो। कहा नहीं। तो उसने बादशाह सलामत से कहा कि आपको पता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कितनी भारी बात कहते हैं, इनका अकीदा क्या है आपको मालूम है? नतीजा यह हुआ कि नजाशी बादशाह ने दोबारा मुसलमानों को अपने दरबार में तलब किया उनका अकीदा जानने के लिए कि ईसा इब्ने मरियम के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है। इन मुसलमानों ने जवाब दिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का कलिमा है और अल्लाह की रूह हैं, जो कुंवारी मरियम के यहां अल्लाह ने इल्का किया था। बादशाह खुश हो गया और बोला कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तिनका उठा करके बोला कि इससे ज्यादा की हैसियत नहीं रखते हैं, तुमने सच कहा है। और जब सूरह मरियम की तिलावत की थी तो उस मौके पर भी उसने खुश होकर के कहा था कि यह कलाम और इंजील का कलाम दोनों एक ही हैं और एक ही क्षमादान से निकले हुए हैं। और अपने वजीरों, मुशीरों और मुसाहिबों से कहा कि इन दोनों के तोहफे और तहाइफ को वापस कर दो, हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मुल्क बगैर रिश्वत के अता किया था, हमें इनके माल की तोहफे की जरूरत नहीं है और अब इनके साथ में कोई जुल्म सितम नहीं होगा। अगर कोई जुल्म करेगा, कोई गाली देगा तो उसके साथ सख्ती का मामला किया जाएगा। बादशाह सलामत के यहां जब ये लोग नाकाम हो गए, नाकामी और नामुरादी लेकर के हबशा से ये लोग वापस लौटे। जब ये पलट करके आए, अब एक खौफनाक बात इनके जहनों में फिर से गूंजने लगी, इनके दिमागों में एक बात फिर से चलने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से बजोरे ताकत रोका जाए या फिर इनका सफाया ही कर दिया जाए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबी का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन ये जो दूसरी सूरत थी, नबी के वजूद का खात्मा, ये मुश्किल अम्र था, ये मुश्किल घड़ी थी, इसलिए कि चचा अबू तालिब आपके मुहाफिज थे और मुशरिकीन के मंसूबे और आज़ाइम के सामने आहनी दीवार यानी लोहे की दीवार बन के खड़े थे। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अबू तालिब से दो बातें कर ली जाए। कुरैश का एक वफ्द चचा अबू तालिब की खिदमत में अब आता है और अबू तालिब को धमकी देता है और कहता है, अबू तालिब आप हमारे दरमियान शराफत और बुजुर्गी और एजाज के मालिक हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने भतीजे को रोक दीजिए। इससे पहले भी हमने आपको कहा था, लेकिन आपने अपने भतीजे को अब तक मना नहीं किया है और आपके भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा है, हमारे खुदाओं की तौहीन और तजलील की है और हमारी अक्लों को हिमाकत ज़दा करार दिया है और हमारे शिराजे को मुंतशिर कर रखा है। बाप बेटे में, भाई भाई में, मियाँ बीवी में इसने जुदाई और तफरीक डाल दी है, हमारे माबूदों और हमारे खुदाओं की तौहीन की है। आप समझा दीजिए, वरना ऐसी जंग छेड़ेंगे आपके खिलाफ कि एक फरीक का, एक तरफ के आदमी का सफाया हो जाएगा, दो फरीक में से एक फरीक खत्म हो जाएंगे। चचा अबू तालिब के ऊपर कुरैश की इस धमकी का गहरा असर पड़ा और उन्होंने अपने भतीजे जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके कहा कि भतीजे, देख रहे हो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो जिसे मैं उठा ना सकूं, बर्दाश्त ना कर सकूं। नबी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि अगर ये लोग
चांद और सूरज मेरे हाथों में ला करके रख देते हैं, उसके बाद भी मैं अल्लाह के मिशन को रोक नहीं सकता हूं। आखिरी सांस तक यह मिशन जारी रहेगा। उर्दू के एक शायर ने इसी बात को इस अंदाज में कहा कि गर मेरे हाथों पे लाकर चांद और सूरज भी अगर रख दे, मेरे कदमों तले रूए जमी का मालो जर रख दे, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज रह नहीं सकता। ये बुत झूठे हैं, मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे, आपकी आंखें अश्कबार थीं, आप रो रहे थे, यह महसूस करते हुए कि चचा अबू तालिब भी अब साथ न देंगे, जो अब तक साथ दे रहे थे। मगर अबू तालिब ने यह मंजर देखा, उठ करके फौरन आए और कहा, भतीजे खुश हो जाओ, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा और कुरैश की जमईयत भी तुमसे मुकाबले की ताब ना ला सकेगी। खुश हो जाओ और इस बात से तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएं। यह कुरैश का वफ्द अबू तालिब को धमकी देने के लिए आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और अपना मौकिफ पूरी तरह से वाज़ह कर दिया। नतीजे में अबू तालिब ने कहा कि खुल्लम खुल्ला दावतो तबलीग का फरीजा अंजाम दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुरैश ने एक बार फिर से कोशिश की कि कत्ल करना तो मुश्किल है, इन्हीं को रोक दें। और अब जो मंसूबा लेकर के आए थे वो और भी खतरनाक था। मंसूबा ये लेकर के आए थे कि वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को अपने हमराह लेकर के अबू तालिब के यहां पहुंचे और हाजिर हुए और बोले, अबू तालिब, आपके भतीजे ने हमारा शिराजा मुंतशिर कर रखा है, हमारे बुतों को बुरा भला कहा है, हमारे दीन की तौहीन और तनकीस की है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये कुरैश का जो खूबसूरत नौजवान है उमारा, वलीद बिन मुगीरा का बेटा, ये कुरैश का एक खूबसूरत नौजवान है, इसे आप ले लें और इसे अपना बेटा बना लें और अब आप इसकी हिफाजत करें और मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें ताकि हम इनको कत्ल कर डालें। अबू तालिब ने कहा कि कितना ही खराब सौदा कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ, कितना बुरा मामला कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ। हम तुम्हारे बेटे को ले लें, उसे खिलाएं पिलाएं पालें पोसें जवान करें, और तुम हमारे बेटे को ले लो और उसे कत्ल कर डालो। तो ये दूसरी मर्तबा हिजरत हबशा के बाद 2 मर्तबा तकरीबन ये लोग अबू तालिब की खिदमत में आए। उलमा का ख्याल है कि सन 6 नबूवत का ये वाकया है। उस मौके पर चचा अबू तालिब को भी महसूस हुआ कि मेरे खानदान के लोग अब मेरा साथ छोड़ रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे भाइयों और मोहतरम नाजरीन, कल की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़ क्या क्या की थी और कैसे 2 बुजुर्ग और बड़े अजीमुशान सहाबा किराम मुसलमान हुए थे। उससे पहले आज के दर्स में, आज के वाक़े में जो सबक है, जो नमूना है, वो आपके सामने मैं बयान करूं मुख्तसरन। वो ये है कि हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह सलामत के सामने भी सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, झूठ नहीं बोले। दोनों मर्तबा ये नहीं एहसास किया कि बादशाह नाराज हो जाएंगे और उसके बाद हमारे ऊपर शायद जुल्म सितम करेंगे। इस्लाम की खूबियों को बादशाह सलामत के सामने उजागर किया, इस्लाम की सच्चाइयों को बयान किया, इस्लाम की खूबियों का बखान किया। तो मेरे भाइयों, अगर कभी ऐसा मौका आए तो हम भी इस्लाम की खूबियां बयान करें। और ये बादशाह जिसका नाम असहमा था, आगे चल करके मुसलमान हो गया था और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मदीना के अंदर कि तुम्हारे भाई का हबशा में इंतकाल हो चुका है, उठो और जनाजे की नमाज पढ़ो। तो पता ये चला
कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों को फेरने वाला है। उस मौके पर वो बादशाह था लेकिन आगे चल करके मुसलमान हो गया। ऐसा कभी भी हो सकता है, इसीलिए अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इस्लाम के आफाकी पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की और हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।